सच्ची लगन और ईमानदारी का इनाम। एक प्रेरणादायक कहानी, मस्ट वॉच। सच्ची लगन और ईमानदारी का इनाम। एक जबरदस्त प्रेरणादायक कहानी। बहुत समय पहले एक छोटे से गांव में अरुण नाम का एक लड़का रहता था। उसका परिवार बेहद गरीब था, लेकिन उसके माता पिता ने उसे हमेशा ईमानदारी, मेहनत और सच्चाई का पाठ पढ़ाया था। अरुण का सपना था कि वह अपने माता पिता की गरीबी दूर करे और अपने गांव का नाम रोशन करे, लेकिन उसके सामने कई कठिनाइयां थी। अरुण पढ़ाई में बहुत होशियार था, लेकिन पैसों की कमी के कारण वह अक्सर स्कूल की फीस समय पर नहीं भर पाता था। फिर भी उसने हार नहीं मानी। दिन में स्कूल जाता और शाम में एक ढाबे में काम करता था। कई बार उसके दोस्त उसका मजाक उड़ाते और कहते, तू इतनी मेहनत क्यों कर रहा है, गरीबी से कोई नहीं निकल सकता। लेकिन अरुण हर बार मुस्कुराते हुए कहता, मैं अपनी मेहनत और ईमानदारी से अपना भाग खुद लिखूंगा। एक दिन जब वह ढाबे पर काम कर रहा था, तभी एक अमीर व्यापारी वहां खाना खाने आया। जब व्यापारी खाना खाकर जाने लगा तो उसकी जेब से एक बटुआ गिर गया, जिसमें हजारों रुपये थे। उसने यह बटुआ उठाया और तुरंत व्यापारी को लौटा दिया। व्यापारी ने हैरानी से पूछा, बेटा, तुमने ये पैसे क्यों लौटाए? तुम तो खुद गरीब हो, क्या तुम इन्हें अपने लिए नहीं रख सकते थे? अरुण ने आत्मविश्वास से जवाब दिया, नहीं साहब, यह मेरी मेहनत की कमाई नहीं है। मैं अपने ईमान और सच्चाई से आगे बढ़ना चाहता हूँ। व्यापारी उसकी ईमानदारी से बहुत प्रभावित हुए और उसे अपनी कंपनी में नौकरी का ऑफर दे दिया। लेकिन अरुण ने कहा, मैं अभी अपनी पढ़ाई पूरी करना चाहता हूँ। व्यापारी उसकी लगन देखकर मुस्कुराया और कहा, ठीक है, जब भी तुम्हें मेरी जरूरत हो मेरे पास आ जा। अरुण ने दिन रात मेहनत कर अपनी पढ़ाई पूरी की और एक बड़ी यूनिवर्सिटी में स्कॉलरशिप के जरिए दाखिला लिया। लेकिन वहाँ भी उसके सामने कई मुश्किलें आई। बड़े शहर में रहने का खर्चा ज्यादा था, लेकिन वह कभी कभी भूखा भी सो जाता था। लेकिन उसने हार नहीं मानी। वह दिन में क्लास करता था और रात में लाइब्रेरी में पढ़ाई करता। कई बार उसे नींद भी नहीं आती थी, लेकिन उसकी आंखों में एक सपना था, कुछ बड़ा करना है। एक दिन यूनिवर्सिटी में एक प्रतियोगिता हुई, जिसमें सबसे अच्छे बिजनेस आइडिया के लिए इनाम रखा गया था। अरुण के पास एक बेहतरीन आइडिया थी, लेकिन उसे प्रोजेक्ट बनाने के लिए पैसे की जरूरत थी। उसने अपने पुराने दोस्तों से मदद मांगी, लेकिन किसी ने उसकी बात नहीं सुनी। अंत में उसने छोटे छोटे काम करके पैसे इकट्ठे किए और अपनी प्रेजेंटेशन तैयार की। प्रतियोगिता के दिन सभी बड़े बड़े छात्रों ने महंगे लैपटॉप और सुंदर प्रेजेंटेशन के साथ अपने आइडियाज प्रस्तुत किए, लेकिन अरुण के पास तो कागजों पर लिखी हुई स्क्रीन थी। लोग उसका मजाक उड़ा रहे थे, लेकिन उसने आत्मविश्वास से अपनी बात रखी। जब जजों ने उसकी बात सुनी तो वे चकित रह गए। अरुण का आइडिया न सिर्फ शानदार था, बल्कि समाज की गरीब लोगों की मदद भी कर सकता था। अरुण ने वह प्रतियोगिता जीत ली और उसे 5 लाख रुपये की फंडिंग मिली। अब उसके पास अपना आइडिया को हकीकत में बदलने का मौका था। उसने रात दिन मेहनत करके अपना बिजनेस शुरू किया। शुरुआत में उसे बहुत कठिनाई आई। लोग भरोसा नहीं कर रहे थे, फंडिंग भी खत्म हो गई थी, लेकिन उसने हार नहीं मानी।
उसकी सच्चाई और मेहनत ने धीरे धीरे रंग लाना शुरू कर दिया। कुछ सालों बाद वही व्यापारी जिसे अरुण ने ढाबे पर बटुआ लौटाया था, उसकी कंपनी में निवेश करने आया। उसने अरुण को पहचान लिया और गर्व से कहा, मुझे पता था कि तुम एक दिन बड़ा करोगे। आज अरुण एक सफल उद्योगपति बन चुका था, लेकिन उसने अपने अतीत को कभी नहीं भुलाया। उसने अपने गांव में स्कूल, अस्पताल बनाया ताकि कोई और बच्चा पैसे की कमी की वजह से अपनी पढ़ाई न छोड़े। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि कठिनाइयाँ केवल हमें परखने के लिए आती है। अगर हम मेहनत, ईमानदारी और सच्चाई के साथ अपने लक्ष्य की ओर बढ़ते रहें तो कोई भी मुश्किल हमें रोक नहीं सकती। अगर आपके पास सपने हैं तो मेहनत करना ना छोड़ें। याद रखें, संघर्ष जितना बड़ा होगा, सफलता उतनी ही शानदार होगी।